आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है ईरान और इजराइल के बीच ये जो तनाव है, जो बहुत तेजी से बढ़ा है और अब एक खुले संघर्ष जैसा दिख रहा है। दशकों की जो दुश्मनी थी वो अचानक युद्ध में कैसे बदल गई। हमारे पास जो सामग्री है वो शायद इस जटिल स्थिति की परतें खोलने में मदद करे। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। जैसा कि सामने आए विश्लेषण इशारा करते हैं, इसके तार तो मध्य पूर्व की स्थिरता से जुड़े हैं, वैश्विक ऊर्जा सप्लाई से, और हाँ, परमाणु महत्वाकांक्षाओं से भी। एक लंबे समय से जो एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा था वो अब खुलकर सामने आ गया है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति से। उसने दोनों देशों के समीकरण पूरी तरह बदल दिए थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ ईरान की नई इस्लामिक हुकूमत थी और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का करीबी इजराइल। इसके बाद तो दशकों तक एक तरह का छाया युद्ध, मतलब प्रॉक्सी वॉर चलता रहा। हाँ, ये छाया युद्ध शब्द काफी सुनने में आता है। हाँ, और इस छाया युद्ध की रणनीति भी दिलचस्प थी। मतलब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान ने क्या किया, उन्होंने हमास, जो फिलिस्तीनी इलाकों में है, और हिजबुल्ला, जो लेबनान में है, ऐसे समूहों को समर्थन दिया ताकि इजराइल पर सीधे नहीं पर अप्रत्यक्ष दबाव बना रहे। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फोकस किया, उनके सैन्य ठिकानों पर, यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके वैज्ञानिकों पर गुप्त हमले भी करवाए। तो ये दुश्मनी बहुत पुरानी और गहरी है, ये साफ है। हाँ, ये तो दशकों तक चला। लेकिन फिर 2023 में वो जो हमास का हमला हुआ, उसने शायद इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। इजराइल को तभी से शक था कि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है। बिल्कुल। पर जो निर्णायक मोड़ आया वो था 1 अप्रैल 2024, जब इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी घटना थी। और उसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, जो उनकी बहुत शक्तिशाली फोर्स है, उसके कई बड़े कमांडर मारे गए। यहीं से बात काफी बदल गई। देखिए, दमिश्क पर हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी। कुछ विश्लेषण तो ये मानते हैं कि ये ईरान की सीरिया में जो पकड़ है उसको कमजोर करने की एक सोची समझी रणनीति थी। अच्छा। और इसके जवाब में 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार, ये ध्यान देने वाली बात है, पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। बाप रे। विभिन्न रिपोर्ट्स इसे एक ऐतिहासिक घटना बता रही हैं, क्योंकि ये ईरान का इजरायली धरती पर पहला सीधा सैन्य हमला था। इसने दशकों के वो जो अघोषित युद्ध के नियम थे ना, वो तोड़ दिए। हाँ, तो ये छाया युद्ध से अब सीधे टकराव पे आ गए। बिल्कुल। और फिर जून 2025 में स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 13 जून को इजराइल ने एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की। हवाई हमले हुए जिनमें ईरान के कथित परमाणु ठिकानों को, IRGC मुख्यालयों को और कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। जी हाँ, और ईरान ने भी फिर इसके जवाब में ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर भीषण हमला किया। और इन हमलों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि अब तक 430 से ज्यादा ईरानी मारे गए हैं। ओह। और 24 से ज्यादा इजरायली नागरिक। तो ये साफ तौर पर एक खुले युद्ध की स्थिति है। दोनों पक्ष सीधे सैन्य टकराव में उलझे हुए हैं। तो वैश्विक मंच पर इसका क्या असर दिख रहा है? ऐसा लगता है दुनिया भी बटी हुई है इस पर। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ये जंग फैली तो वो दखल दे सकता है। दूसरी तरफ रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र ये सब लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC और कई दूसरे मुस्लिम देशों ने ईरान का समर्थन किया है। तो अगर हम इससे बड़ी तस्वीर में देखें तो कुछ स्रोत ये गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। ये तो बहुत डराने वाली बात है। हाँ, ये अपने आप में दिखाता है कि स्थिति कितनी नाजुक और चिंताजनक हो चुकी है। खतरनाक युद्ध का रूप ले चुका है। इसके नतीजे तो बहुत गंभीर हो सकते हैं। तेल बाजारों में भारी उथल पुथल मच सकती है। वैश्विक शांति और स्थिरता पर गहरा असर पड़ सकता है। हाँ, विभिन्न स्रोतों का निचोड़ यही है कि यह संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे क्षेत्र पर और शायद पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आखिर में सोचने वाली बात यही है, जैसा कि एक विश्लेषण पूछता भी है, कि आगे का रास्ता वो हथियारों से तय होगा या आपसी समझ और विवेक से। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा।